बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक अज़ खुद नोटिस पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, PDM में शामिल जमातों समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। हुक्मरान इत्तेहाद 9 रुकनी बेंच में से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन को अलग करके फुल कोर्ट बनाने की अपील दायर कर चुका है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक अज़ खुद नोटिस पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, PDM में शामिल जमातों समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। हुक्मरान इत्तेहाद 9 रुकनी बेंच में से जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन को अलग करके फुल कोर्ट बनाने की अपील भी दायर कर चुका है। गुज़श्ता समाअत पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने असम्बलियों की तहलील के तरीक़ाकार पर सवाल भी उठाए थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का छठा रोज सरगोधा में PTI की मकामी क़यादत धड़ेबंदी का शिकार। PTI की मकामी क़यादत का एक जगह इकट्ठे होने पर इत्तेफाक ना हो सका। एजाज चौधरी का दौरा सरगोधा भी मकामी क़यादत को एक पेज पर ना ला सका। बात करते हैं, नईम खान हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, बताइएगा। जो मकामी क़यादत है वो एक पेज पर ना वजह से जो है वो 3 पर जो है वो इस्तेमाल जा रहे हैं जेल भरो तहरीक के लिए। और जो इसी वाले से जो है एजाज चौधरी सरगोधा का दौरा किया था और यहाँ पर जो है वो मुकामी क़यादत से मुलाकात करके उन्हें एक पेज पर लाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वो एक पेज पर ना आ सके। और यहाँ पर जो है मुकामी क़यादत अलग अलग जो है वो जेल भरो तहरीक के कैंप जो है वो लगाए गए हैं। से जो है वो जेल भरो तहरीक जो है वो नुकसान का खर्चा है और जो यहाँ पर जो है 3 कैंप लगाए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बगावत पर उकसाने और इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने का केस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस ने अमजद शोएब को जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश किया। बात करते हैं एहतशाम कियानी से। जी एहतशाम। जी बिल्कुल, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब को अब इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया है। पुलिस ने अमजद शोएब को गुज़िश्ता रोज दर्ज की गई FIR में गिरफ्तार किया और अब प्रोसिक्यूटर ने उनकी जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी है और उन्होंने दलाइल ये दिए हैं कि अमजद शोएब को जो हैं उन्होंने एक TV टॉक शो में अपने बयान से हुकूमत और अपोजिशन में नफरत फैलाने की कोशिश की। हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, उनको मजीद खराब करने की कोशिश की गई है। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने की कोशिश की गई कि वो हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं। इससे उन्होंने इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की है। इसलिए अमजद शोएब का जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि उनसे मजीद तफ्तीश की जा सके। अभी दलाइल जारी हैं, प्रोसिक्यूटर दलाइल देंगे, उसके बाद अमजद शोएब के वकला के दलाइल होंगे, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला करना है कि अमजद शोएब का जिस्मानी रिमांड दिया जाना चाहिए या नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम आपका। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक अज़ खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में अज़ खुद नोटिस केस की समाअत ताख़ीर का शिकार है। केस की समाअत 12 बजे शुरू होनी थी। बात करते हैं, अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा क्यों ताख़ीर का शिकार है समाअत? जी, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक आज को नोटिस पर समाअत ताहाल शुरू नहीं हो सकी है। ज़राए के मुताबिक जजेस की आपस में मशावरत जारी है। पहले केस जो है वो 11:30 बजे शुरू होना था, ताहम उसके बाद कोर्ट अमला की तरफ से बताया गया कि 12 बजे केस की समाअत होगी। ताहम अभी जो है 12:30 बजने वाले हैं, केस जो है ताहाल शुरू नहीं हो सका। जजेस जो है वो कमरा अदालत नहीं पहुँचे। ताहम ऑडियो वीडियो लिंक जो है मुख्तलिफ ब्रांच रजिस्ट्रीज के वो जो है वो ऑन कर दिए गए हैं, वो ओके हैं। उन पर जो एडवोकेट जनरल हैं सूबों के, उनकी जानिब से दलाइल दिए जाएंगे, लेकिन केस की जो समाअत है वो ताहाल शुरू नहीं हुई। ताख़ीर की जो वजह है वो नहीं बताई गई। ताहम ज़राए के मुताबिक जजेस में आपस में मशावरत जारी है और कुछ देर बाद ही जजेस कमरा अदालत पहुँचेंगे, जिसके बाद केस की समाअत का आगाज़ होगा। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में निजी स्कूल के डिप्टी डायरेक्टर के कत्ल का वाक़या। मकतूल सैयद खालिद रज़ा को घर के बाहर 2 मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके कत्ल किया।
मकतूल सैयद खालिद रजा को जिला शर्की के पोश इलाके में गोलियों का निशाना बनाया गया। मजीद बता रहे हैं शाहज़े। में रात गए अफसोसनाक वाक़या पेश आया था गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में सैयद खालिद रज़ा को गोलियों का निशाना बनाया गया है। टारगेट किलिंग का वाक़या रुनमा हुआ है। बताया जाता है कि मकतूल सैयद खालिद रज़ा फेडरेशन ऑफ ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान के अहदेदार और कराची के निजी स्कूल दारुल अरकम के जो डिप्टी डायरेक्टर जो है बताए जाते हैं। ताहम उनकी लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पर मालूम हुआ कि मकतूल को सर पर एक गोली मारी गई। और वाक़े के हवाले से जो है जब पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची तो उन्होंने वहां से शवाहिद जमा किए और बताया, पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मकतूल से कोई छीना छिपटी नहीं की गई बल्कि टारगेट करके वाक़या रुनमा हुआ है। मकतूल सैयद खालिद रज़ा घर से निकल रहे थे फैमिली फंक्शन में जाने के लिए अपनी अहलिया के साथ। इतने में दो मुसल्लह मुल्ज़िमान आते हैं और उनको गोली का निशाना बनाकर फ़रार हो जाते हैं, ये तफ्तीशी हुक्काम का कहना है। ताहम लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल करने के बाद उनकी मैयत को छिपा सरद खाने लाया गया और छिपा सरद खाने से उनके घर जो है उनकी मैयत मुंतकिल कर दी गई। ये बताया जाता है सैयद खालिद रज़ा के नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में जो है अदा की जाएगी। इस हवाले से अगर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो से इस वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट जो है तलब कर ली है और इस वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि इस वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रावलपिंडी में वकला पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ वकला का कचहरी चौक में एहतजाज। पंजाब पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वकला की एहतजाजी रैली कचहरी चौक पहुँच गई। बात करते हैं इरशाद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरशाद। जी बिल्कुल, दोपहर के रोज जो है पुलिस ने पतंगबाजों के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की थी, जिनमें एक कार्रवाई ढोक खप्पा के इलाके में की, जहाँ पर वकला जो है वो पतंगबाजी में मशहूर थे। इस पर जो जिस वक्त पुलिस ने कार्रवाई की तो वहाँ पुलिस और वकला के दरमियान जो है पहले तलखलामी और उसके बाद पुलिस ने शदीद तशद्दुद किया था। इस तशद्दुद के वाक़े की जब सोशल मीडिया पर जो वीडियो जो वायरल हुई उस पर जो है वकला आज सरापा एहतजाज है। दूसरी जानिब CPO रावलपिंडी की जानिब से जो है इन वकला पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आज जो है रावलपिंडी जिला कचहरी के तमाम वकला जो है इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने सबसे पहले जो रावलपिंडी पुलिस जो है उसको जिला कचहरी में उनका दाखिला बंद किया है और उसके बाद वकला की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त जो है कचहरी चौक में की तरफ निकली है और CPO रावलपिंडी और पंजाब पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। पुलिस का वकला का ये मौक़िफ़ है कि उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए कि जिन्होंने जो इस तशद्दुद में मुलव्विस है। और इसके अलावा जो है जबकि रावलपिंडी पुलिस का ये कहना है कि पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सबसे पहले जो मुज़ाहमत हुई है वो वकला की जानिब से हुई थी। ताहम अब जो है वकला की बड़ी तादाद ज़्यादा दहशतगर्दी की अदालत के बाहर भी पहुँच चुकी है और नारेबाजी की जा रही है। और जो मलिक वकास एडवोकेट है जो इस मुकदमे में नामजद है उनको भी आज ज़्यादा दहशतगर्दी की अदालत में जो है पेश किए जाने का इम्कान है, जिन पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। जी बहुत शुक्रिया आपका इरशाद। मरी में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। बर्फबारी देखने आए सयाहों ने मुख्तलिफ इलाकों का रुख किया। सयाहों का कहना है कि मरी आकर पैसे पूरे हो गए। मरी के मौसम के बारे में सयाहों का क्या कहना है, बता रहे हैं हैदर अली। शुक्रिया मलका कौसार। मरी का मौसम इंतहाई दीदनी हो चुका है। इस वक्त तेज़ धूप लग रही है। बर्फबारी की बात करूं तो मरी के अंदर बर्फबारी नहीं हो रही इन दिनों में। सयाह पर यहाँ पर कुछ मौजूद हैं जो यहाँ जंगल के अंदर जो बर्फ़ पड़ी हुई है उसमें एंजॉय कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि उनकी फीलिंग क्या है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग वैसे तो इंग्लैंड से आए हैं, लेकिन जब यहाँ हम लोग कहते थे चलें इस्लामाबाद और मरी यहाँ का भी टूर होना चाहिए, तो हम कल ही आए हैं वैसे तो। लेकिन जब आए हैं बर्फ़बारी देखने तो इधर आकर थोड़ी सी मायूसी हुई है, लेकिन हमने सोचा चले कोई बात नहीं। तो सारा मरी हमने फिरा है लेकिन बर्फ़बारी कहीं नहीं थी। तो फिर किसी पता चला कि गवर्नर हाउस वहाँ बर्फ़बारी यानी कि आपको स्नो मिल जाएगी। तो जब यहाँ पहुँचा है तो बच्चे बहुत खुश हुए हैं कि हर तरफ स्नो नज़र आ रही है और तस्वीरें भी खिंचवाई हैं, वीडियोस भी बनाई हैं, खूब इंजॉय किया है। क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि डैडी अब यहाँ आकर पैसे पूरे हो गए। तो मरी के आने का तो एक अपना ही लुत्फ़ है और बर्फ़बारी में ख़ास तौर पर तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया इधर।
जी बिल्कुल, इनका कहना है कि पूरी मरी में बर्फ ढूंढते रहे, इन्हें बर्फ नहीं मिली तो ये यहाँ आए जंगल के अंदर, इन्हें बर्फ मिली और ये खूब एंजॉय कर रहे हैं और इनका कहना है कि इनके पैसे पूरे हो गए। हैदर शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।